जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। प्यारी की संगत की तरफ से भी जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी आप सबको ब्लेस करें, आपकी हर एक इच्छा को पूर्ण करें। यही मेरी अपने गुरु महाराज जी से अरदास है कि संगत को हमेशा खुश रखना। जय गुरु जी। आज के मंत्र जाप के साथ ही, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ ही आज का शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी के पास ही बैठी हूँ, गुरु जी के चरणों में, और शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें, गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। शुरू कर रही हूँ। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है आज का शुक्राना सत्संग। गुरु जी और लोगों के बीच में वार्तालाप चल रहा है। तो संगत जी, कुछ लोगों का कहना है, ध्यान से सुनिएगा। सत्संग बहुत ही इंटरेस्टिंग है और उसमें गुरु जी ने कितना प्यारा जवाब दिया है संगत को, वो भी ध्यान से सुनिएगा। शायद आपके मन में बहुत बड़ा चेंज आ जाए। संगत जी, कुछ लोगों का कहना है कि गुरु जी कुछ गुरु जी को कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप सिर्फ अमीरों के गुरु हो, गरीबों के नहीं। सिर्फ आप अमीरों के हो। इसके बाद मैं थोड़ा सा आपको कुछ जो बताऊंगी, ध्यान से सुनना। संगत जी, गुरु जी ने कभी कोई सिलेक्शन नहीं करी कि ये अमीर है और ये गरीब, इसको मैंने सेलेक्ट करना है या नहीं। ऐसा हमारे गुरु महाराज जी ने कभी नहीं किया। संगत जी, गुरु जी कभी भी 1% ऐसा नहीं कर सकते। सिर्फ एक लोगों की सोच है। उसके बाद जो गुरु जी ने शब्द कहे उसको आपने ध्यान से सुनना है। गुरु जी ने कहा, मैं तो सबके लिए हूँ। जो मेरे पे विश्वास करते हैं मैं उनके लिए भी हूँ, जो नहीं करते उनके लिए भी हूँ। फिर एक आंटी के कानों में ये शब्द सुनाई दिए कि गुरु जी को कुछ लोग कह रहे हैं अमीरों के गुरु और गरीबों के नहीं। ये शब्द सुनकर आंटी गुरु जी के पास चली गई और गुरु जी से कहा कि लोग आपके बारे में ऐसे ऐसे कह रहे हैं। तो आंटी जी को गुरु जी ने क्या बताया, ये सुनने वाली बात है। आंटी को गुरु जी ने कहा कि गरीब लोगों को तो मैं उनके घर जाकर ब्लेस कराता हूँ, बस उन लोगों के पास टाइम नहीं है तुम्हारी तरह। अर्थ समझ रहे हो ना संगत जी? और तुम्हारी तरह जो संगत है गरीब, जिनको आप गरीब कह रहे हो, उनके पास तुम्हारी तरह बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। तुम्हारी तरह वो एक एक दो दो घंटे बैठने का काम वो नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपने छोटे छोटे कार्यों में इतने बिजी हैं। तो तुम तो रोज आते हो, फेरा लगा जाते हो। मैं तो खुद गरीब के पास जाता हूँ और उन्हें ब्लेस करता हूँ। तब गुरुजी बोले कि लोगों ने रब को खिलौना ही समझ लिया और अलग अलग नाम दे दिया। रब तो सिर्फ एक ही है। संगत जी, जब आपको
अब मैं जो आपको विषय बता रही हूँ, आज का विषय है विजय एकादशी और उसके कुछ उपाय। तो संगत जी, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप सबको पहले तो 24 फरवरी को विजय एकादशी आ रही है, उसकी मुबारकबाद। और मैं आपसे जो बताऊंगी उसको ध्यान से सुनिएगा। संगत जी, आज मैं आपको जो बता रही हूँ, कहते हैं विजय एकादशी का नाम ही अपने भीतर एक विजय है। विजय शब्द को समाहित किए हुए है। ये केवल एक तिथि नहीं बल्कि जीवन की समस्त कठिनाइयों से पार पाने का, जीवन की समस्त कठिनाइयों को पार करने का दिव्य अवसर है। शास्त्रों में बताया जाता है कि भगवान श्री राम ने इसी व्रत को करके ही लंका विजय प्राप्त का आशीर्वाद लिया था और विजय भी प्राप्त की। संगत जी, अब आप सोचेंगे या सोच रहे होंगे कि इस दिन हमें क्या करना चाहिए। तो गुरु जी की कृपा से आज हम अपनी संगत को बताएंगे कि विजय एकादशी के विशेष 4 मंत्र और चमत्कारी उपाय जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और विजय के द्वार खोल देंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। विजय एकादशी के चमत्कारी मंत्र, ध्यान से सुनना संगत जी। जो संगत इन मंत्रों का जाप करती है उसे जीवन में किसी भी तरह की हार का सामना नहीं करना पड़ता। पहला मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र फिर से रिपीट करियो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र जाप का आपने 108 बार जाप करना है। इससे आपके सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। और दूसरा मंत्र है ओम रामाय नमः, ओम रामाय नमः। इस मंत्र का जाप करने से हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। जय गुरु जी। तीसरा मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं क्लीं लक्ष्मी नारायणाय नमः। इस मंत्र का जाप करने से घर में धन की कभी भी कमी नहीं होगी। जय गुरु जी। विजय एकादशी के चमत्कारी उपाय। इस पावन दिन पर कुछ विशेष उपाय करने से जीवन में सभी प्रकार की बाधाएं दूर हो जाएंगी या दूर हो जाती हैं। पहला उपाय है भगवान विष्णु के समक्ष दीप प्रज्वलित करें। मीन्स विष्णु भगवान जी के आगे आपने दीपक जलाना है और संध्या के समय तुलसी के सामने घी का दीपक जलाने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। संगत जी, उपायों को ध्यान से सुनना। अगर आप विजय एकादशी का व्रत करते हो तो इन चीजों को सुन लेना और उनको भी अपने व्रत में शामिल करते हुए आपके व्रत की महिमा और बढ़ जाएगी। दूसरा उपाय, पीपल के वृक्ष की पूजा करें। इस दिन पीपल के वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाएं और 11 बार परिक्रमा करें। इससे पितृदोष और ग्रह बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। जय गुरु जी। संगत जी, तीसरा उपाय है
कि 11 तुलसी पत्र भगवान विष्णु को अर्पित करें। जो संगत इस दिन विष्णु भगवान को तुलसी पत्र अर्पित करता है या उसे जीवन में कभी भी असफलता नहीं मिलती। वाह संगत जी, जो बोलने को छोटे छोटे उपाय हैं, अगर इन उपायों के कारण हमारे कष्ट असफलताएं समाप्त हो जाती हैं तो हमें इन सबको करने में हर्ज क्या है। वो भी वही मतलब जैसे जैसे आपको बता रहे हैं, ये सब अगर आप करते चलोगे तो आपको भी अपने लाइफ में सफलता प्राप्त होगी। चौथा उपाय है, किसी गरीब को भोजन कराएं, वस्त्र दान दें और कुछ जितना हो सके दान दें। ऐसा करने से आपके लिए काफ़ी कुछ अच्छा होगा। संगत जी, छोटी छोटी बातें बता रही हूँ, ज़रूर करिएगा, क्योंकि बड़ी होप से से लेकर आते हैं आपके सामने और हमें बहुत खुशी होगी जब हमारी संगत के कष्ट मिटेंगे और वो अपना जीवन जी रहे होंगे, अपने जीवन की ऊंचाइयों पर शिखर पर वो पहुँच रहे होंगे। चौथा उपाय है, किसी गरीब को भोजन कराएं। और पांचवा है, आधी रात में ओम नमो नारायण का जाप 1008 बार करें। ओम नमो नारायण का मंत्र जाप 1008 बार करें। इससे सारे कष्ट और शत्रु समाप्त हो जाएंगे। जय गुरु जी। संगत जी, आपको जो छोटी छोटी बातें बताई है, जो एकादशी का व्रत करते होंगे उन्हें भी पता होगा, और जो नहीं करते उनको भी पता चल जाएगा सत्संग सुनने से कि क्या करना है क्या नहीं। गुरु जी की अगर आप सच्ची लगन से हर कार्य को करते हो, सफलता ऑटोमेटिकली आपको मिल जाती है। फिर उसके बीच में आपको कोई नहीं रोक सकता जब आपकी इच्छा शक्ति बहुत दृढ़ हो। कई बार हम क्या कई लोग मेरी तरह होंगे, अच्छा अभी करती हूँ, ये सोचते सोचते दिन निकल जाता है और जिस टाइम मिलता है वो टाइम उस काम को करने का नहीं होता। इसलिए मैं थोड़ी सी आलसी हूँ संगत जी। आप अपने अंदर आलस मत आने दीजिए। अपने जो कार्य हैं रूटीन में उनको अपने करते रहिए, सत्संग सुनते रहिए, लाइफ को अच्छे बनाते रहिए। पाप कर्मों से मुक्ति भी मिल जाती है सत्संग सुनने से, ऐसा मैंने सुना है। संगत जी, गुरु जी कहते हैं, बच्चों, जीवन में जो भी संकट और आए आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं। अरे संगत जी, अब हम छोटी छोटी पे बातों पे घबरा जाते हैं, मैं भी घबरा जाती हूँ। कोई ऐसा इंसान नहीं होगा कि नहीं घबराए। फिर अंदर से आवाज आती है कि मैं ਤੁਹਾਡੇ नाल हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो तुमको किस बात का डर है। ये चीज़ें तो मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इन्हें फॉलो करें, जिंदगी के कर और अच्छे कार्य आपके ज़िंदगी में आए। मेरा बताने का यही उद्देश्य है संगत जी। तो आपने मेरी बातें ध्यान से सुन ली होंगी और उन पे अमल भी करोगे। संगत जी,
सबसे पहले सतगुरु जी का आशीर्वाद लें और अगर व्रत रखना है तो एकादशी व्रत तब रखें। ऐसा करने से गुरु जी विशेष कृपा करते हैं आप पर और हमारे गुरु परिवार की और गुरु जी की आप पर विशेष कृपा बनी रहे हमेशा के लिए। यही मेरी अपने परम प्रिय परमात्मा गुरु जी महाराज जी से अरदास है। संगत जी आप सब के लिए हम अपने गुरु महाराज जी से रोज अरदास करते हैं कि संगत ही आपका परिवार है, तो आप संगत को अच्छे से ब्लेस कीजिएगा। गुरु जी यही हमारी वर्डिंग्स होती हैं और जो इस समय में से गुरु महाराज बुलवा रहे हैं अपने समक्ष मुझे बिठाकर, जो वो बोल रहे हैं वो मैं कहती जा रही हूँ। जो वो नहीं कुछ कहना चाहते वो नहीं कहेंगे। गुरु जी जो अच्छी बात है गुरु जी बतला रहे हैं कि जीवन में अपने आप को कभी भी अकेला मत समझना। जहाँ पुकारो मैं आ जाऊँगा, पर देखना तुमने है मैं किस रूप में आया हूँ। तुम हाई फाई गुरु ढूंढ रहे होंगे, हो सकता है कि मैं आपके गेट पर कुछ एक अच्छा बच्चा ना बनकर इस टाइप से खड़ा हूँ, तो आप क्या करेंगे संगत जी। इसलिए उन बच्चों से भी मैं लाइफ में जब भी टाइम मिलेगा उनसे कहूँगी कि प्लीज़ गुरु जी के लिए बैठना बड़ी बात है, उनको रिस्पेक्ट देना, उनका वेलकम बैंड आपने सुना होगा गुरु जी, वो अलग बात है। इसलिए आप सबसे प्रार्थना है विजय एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप कि तो संगत जी आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करके आऊँगी ताकि आपके लिए कोई नई अच्छी सी चीज़ लेकर आऊँ जिससे कि आपको सुनने में भी अच्छा लगे, फॉलो भी करें आप। परमात्मा से हम हमेशा यही दुआ मांगते हैं, दुआ सुनिए हमारी क्या है। हरे पासे सुख होवे किसी न दुख होवे, एहो जइया खुशियाँ बरसाई बाबा नानका। एहो जइया खुशी बाबा नानका, एहो जइया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।